आप सभी का स्वागत है हमारे डे 2 ब्लॉग में। एंड जैसे मैंने आप सभी को पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपनी मदरहुड जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। एटलीस्ट 1 ईयर तो शेयर करूँगी क्योंकि मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि जब हम माँ बनते हैं ना तो क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड क्या क्या डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। तो गाइज़ आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा कि मैं पूरी रात जगी हुई थी एंड अब बजे हैं 12। नींद पूरी हुई नहीं। शेक नहीं पीना और हाँ मतलब ब्रेड को देख लिए एक बार डेट वेट ठीक है। शाम को बना दिया चाय ब्रेड। तो अब शेक पीना है? अभी शेक बना दो। ठीक है तो देखो बाल तो काट लगा ऐसे शुरू हो जाओ। सो गाइज मैं कोई भी आपको फिल्टर या कुछ चीज़ लगा कर नहीं दिखाऊंगी, रियलिटी दिखाऊंगी। माँ बनने के बाद ये रूप आ जाता है भाई। तो अभी बेबी के जो डैडी हैं वो बेबी को फीड करा एंड साथ में अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जो रह गई है उनकी। गाइस जो आपसे पहले बोलते थे ना कि बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं, तो भाई बच्चे ऐसे नहीं पलते हैं पहली बात। एंड अगर और एक चीज़ और, बच्चा एक इंसान बिल्कुल नहीं पाल सकता अगर ऐसा सोचो कि हाँ भाई हस्बैंड काम कर ले एंड माँ अकेली पाल ले एंड घर का काम भी कर ले, तो भाई माँ का बिल्कुल पागल हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं पता पहले कैसे बच्चे पाले जाते थे, पर आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है भाई। दोनों मिलकर ही बच्चे को पाल सकते हैं एंड अच्छी एजुकेशन अच्छी चीज़ें दे सकते हैं दोनों मिलकर। सिंगल इंसान नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। मे भी कर सकते हैं जिन लोगों ने किया होगा, पर उनके लिए बहुत से बहुत हाई लेवल की डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो भाई जैसे अब 12 बज रहे हैं तो मैं सबसे पहले नहाऊंगी एंड हम जा रहे हैं गीज़र चलाने। जब गाइज आप माँ बनोगे ना तो डेली रूटीन आपको लगेगा पहले जैसा हो जाएगा, मतलब रोज़ जैसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। डेली रूटीन रोज़ डेली अपडेट होता रहता है। आप कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखोगे, नई चीज़ फेस करोगे। तो कुछ पहले जैसा नहीं रहता। तो देखो गाइस मैं अपना क्लीन अप स्टार्ट करने से पहले मुझे बेबी के पास जाना पड़ेगा। आए तो गाइस ये है अभी डकार टाइम एंड पूरा कमरा फैला पड़ा है। कहीं बेबी के बोतल पड़ी हैं, कहीं मिल्क पाउडर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं डायपर के पैकेट हैं एंड बेबी हमारा सारी बातें हमारी सुन रहा है। गाइस जो शेक बनने वाला था ना, लाइट चली गई तो शेक की जगह चाय ब्रेड ही बनेंगे क्योंकि यहाँ लाइट का इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर नॉर्मली सब वर्किंग है ना, तो यहाँ पर दिन में सब काम करने चले जाते हैं। घर पर 1-2 ये जो हाउस वाइफ रुकती हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम होती है वही रुकते हैं। नॉर्मली सब काम करने पर दिन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर लाइट की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। दिन में बहुत कम आती है एंड रात में प्रॉपर आती है। जैसे शाम के 5 बजेंगे एंड 12 बजे तक लाइट आएगी नेक्स्ट डे के 12 बजे तक। जैसे 12 बजे अब भग गई और अब 5 बजे से पहले नहीं आएगी। तो इसीलिए लाइट का बहुत बड़ा इशू है। तो गाइस चाय बना रहे हैं कल की तरह, क्योंकि सुबह की शुरुआत हमारी चाय से होती है। एंड गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ, पता नहीं प्रेगनेंसी के बाद कितनी लेडीज़ के साथ खाने के लिए जो चीज़ें हम पहले खाते थे एंड आफ्टर डिलीवरी के बाद चेंज होती हैं या नहीं, पर मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी से पहले मुझे चाय में अदरक, इलायची, लौंग, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीने की आदत थी। एंड जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई है एंड प्रेगनेंसी टाइम में अदरक, इलायची आई, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी थी, मतलब मेरे गले में चुभने लगी थी। एंड अब भी वही सारी चीज़ें सेम हो रही हैं। इसलिए बस मैं दूध में चीनी चाय पत्ती डालकर बनाती हूँ। बेबी अभी मेरे पास है क्योंकि बेबी का है डकार टाइम, तो मैं बेबी को डकार दिला रही हूँ एंड बेबी के डैडी ब्रेड चाय बना रहे हैं बिना कुछ लगाए तवे पे। बटर रखा है। बटर लगा सकते हैं। हाँ
बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, अमूल वाला भी रखा है। तो पराठों के साथ अच्छा रहेगा। अरे जिंजर है, जिंजर वाला बटर है, नॉर्मली बटर ना लेकर आए। मिला ना। अच्छा, तो देसी घी लगा लो। घी का अच्छा लग रहा है। आई रिफाइंड अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छी लगे रिफाइंड के पूरे, तो मैं घी के कड़े बताऊंगा। ये वाले ब्रेड ब्राउन बटर हैं तो ये कुरकुरे ना होते, कितना भी सेक लो। भाई जब बच्चा हो जाता है ना तो हस्बैंड वाइफ को मिलकर ही काम बांट लेने चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इरिटेशंस, बहुत सारे आर्गुमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे घर के काम हो, चाहे बेबी के काम हो, चाहे वर्किंग काम क्यों ना हो, ऑफिस से रिलेटेड, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें होने लगती हैं। तो एक दूसरों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, जब बेबी आपके पास आ जाता है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे आर्गुमेंट से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो हर तरीके से आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सको। सो गाइस, यहाँ का लाइट का सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना कि क्या ही मैं बताऊँ। 4 बज गए हैं एंड मैं सुबह से बैठी हुई हूँ नहाने के लिए एंड लाइट चली गई है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब 12 बज रहे थे, अब 4 बज रहे हैं, लाइट अभी तक नहीं आई एंड लाइट आएगी 6 बजे के बाद, फिर मैं 6 बजे के बाद नहाऊँगी। तो यहाँ पर लाइट का सिस्टम ख़राब हो रखा है। बेबी को भी फीडिंग करा कर हमने सुलाया है, क्योंकि बेबी सच में भाई किसी को अगर इस चीज़ का इलाज पता है तो प्लीज़ यार मुझे बताओ, मेरे DM में बताओ या मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। बेबी को सच में मैंने गोदी की आदत नहीं डाली। रात में बेबी 1 सेकंड के लिए नहीं लेटता नहीं। एंड गाइस, जिसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी ना या सिजेरियन वालों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे रिलेट नहीं कर सकती, पर जिनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी बैठने में। भाई ये चीज़ उन्हीं को पता है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। भाई रात रात भर में बेबी को मतलब बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक ही जगह खड़ी हो जाती हूँ बेबी को लेकर कि बेबी को घूमने वाली आदत ज़्यादा ना लग जाए। पर बेबी को आदत लग चुकी है गोदी वैसे छुटाऊँ, तो प्लीज़ अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी के साथ जो प्रेगनेंसी मिथ होते हैं उनको भी शेयर करूँगी साथ के साथ। तो गाइज़, जो मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जो दादी नानी या हमारे मोहल्ले की या सोसाइटी की लेडीज़ होती है ना, वो बोलते हैं कि अगर आपके पेट पर लाइन सीधी आ रही है तो लड़का होगा, अगर टेढ़ी आ रही है तो लड़की होगी। तो देखो, मेरी जो पेट की लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी एंड अभी तक है, तो मुझे लड़का हुआ। आई थिंक ये मिथ सही है, अगर लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी होती है तो लड़की होती है ना। और गाइज, लड़की हो या लड़का, दोनों बच्चे हमारे होते हैं। बस ये थोड़ी सी मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट पता करने की, मतलब बच्चा होने से पहले ही, कि हम खुद से ही पता कर लें कि क्या है हमारे पेट में, लड़का है लड़की। पर मैं रियलिटी बताऊँ, अगर आपको लड़की होगी ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। बताऊँ क्यों? क्योंकि एक तो ना आपके पड़ोसी आपके आगे पीछे नहीं घूमेंगे, बस लड़की होगी एक बार बोल के चले जाएंगे कोई बात नहीं लक्ष्मी हुई है अगली बार लड़का हो जाएगा, ऐसे बोलकर चले जाएंगे, आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे। और भाई जो आपके मतलब फंक्शन होते हैं ना वो भी नहीं होंगे, सिर्फ नामकरण और हवन वगैरह होकर ख़त्म हो जाएगा। और भाई अगर लड़का हो गया, भाई 18 दिन 17 दिन भैया गीत चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, तो उन चीज़ों से बच जाओगे, मैं सही बता रही हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई उस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे क्या मैं और मतलब इरिटेट ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए भैया लड़की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा तुम्हें, रिश्तेदारों से दूर रहोगे। मैं तो रहना चाहती हूँ सारे लोगों से कि भाई मेरे पास मत भटको।
और भाई दूसरी मिथ की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर मीठा खाने का मन करेगा तो लड़का होगा, अगर चटपटा खाने का मन करेगा तो लड़की होगी। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है हमारे टेस्ट के ऊपर कि भाई हमारा मन किस टाइम क्या खाने का मन करता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप मीठा खाओगे तो लड़का होगा, अगर नमकीन खाने का मन है तो लड़की होगी। भाई मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ना ही तो मैंने मीठा खाया ना ही ज़्यादा तीखा खाया, पर हाँ मेरा नमक वाले खाने का ही मन करता था। ज़्यादा मैंने मीठा बिल्कुल नॉर्मली खाया है। जब मुझे हाँ, जब पर मेरी डिलीवरी होने वाली थी 16 नवंबर को मेरा बेबी हुआ है, उसके 2 दिन पहले मैंने मीठा खाया है। मतलब कि वो जो गज्जक आती हैं, रेवड़ी गज्जक जिनको बोलते हैं, वो खाई थी। 2 या 3 खाई थी, ज़्यादा मीठा नहीं खाया। तो मीठा खाओ या नमक वाला खाना खाओ तो ये कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि लड़का होगा लड़की होगी। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि बस हो गया बच्चा, एक होना था हो गया। भाई इतना दर्द मैंने झेला है ना डिलीवरी टाइम में, सही में मतलब बेबी होने से पहले मतलब मेरी भाभी मेरी मम्मी बोलती थी कि जब बच्चा होगा ना तुम्हें तब पता चलेगी। तो सच में जब मेरा बच्चा होने वाला था ना, मुझे तब पता चला कि कितना दर्द होता है। भाई बहुत से बहुत अपर लेवल का दर्द होता है। एंड वो दर्द कुछ नहीं होता। अगर भैया लड़का हो गया तो भैया गोले का जो दर्द बोलते हैं यहाँ की सोसाइटी की, गोले का दर्द होता है लड़का होने के बाद। भाई वो आपकी कमर तोड़ देगा। आप डिलीवरी टाइम में मरे हो या नहीं मरे हो, पर वो दर्द आपको ज़रूर मार देगा। भाई कितने भी इंजेक्शन लगवा लो, कितनी भी गोलियां खा लो, उस टाइम भाई वो दर्द नहीं जाता। कंटिन्यू मैं सही बता रही हूँ। मैं अपना जब मेरी डिलीवरी टाइम थी, मतलब 4 जो रियल पेन थे वो मुझे 5:30 बजे से आने लगे थे एंड 8:30 बजे मेरा बेबी हो गया। मेरी मतलब बस मैं कंटिन्यू बोल रही थी डॉक्टर कि भाई जल्दी करो, मतलब जल्दी डिलीवरी कराओ, इस जो भी पेट में है इसको निकालो। बस मैं यही बोल रही थी, ना तो मेरी एक भी आंसू निकले, ना मैं ज़्यादा चीख रही थी ना चिल्ला रही। बस हाँ ये था कि बस जल्दी से करो, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। और भाई जैसे बेबी हो गया, अब जब मुझे वो जो डिलीवरी वाली चेयर होती है ना, उससे हटाकर जब मेरे नॉर्मल रूम में मुझे शिफ्ट कराया गया, और भाई जो जो वो दर्द स्टार्ट हुए थे, एंड वहाँ पर जितने भी पेशेंट के साथ लेडीज़ थी ना, जैसे किसी के साथ मदर इन लॉ थी, किसी के साथ उनकी माँ थी या कोई रिलेटिव्स थी, वो मेरे पास आकर मुझसे यही पूछ रहे थे बार बार कि लड़का हुआ है क्या, ये लड़का हुआ है क्या। मैं दर्द में बोली हाँ भैया लड़का हुआ है, हाँ लड़का हुआ है, मेरे पास नहीं है। तो वो मुझसे आकर बोल रही थी कि ये ना गोले का दर्द है, ये गोले का दर्द है, एंड ये ऐसे नहीं जाएगा। जब तुम्हारा बच्चा हो रहा था उस टाइम पे तुम अपने पेट पर अगर गोला फुड़वा लेती तो ये दर्द नहीं होते। मतलब क्या लॉजिक वो मुझे बता कर गई कि मेरा बच्चा हो गया। अब ऐसा कुछ उपाय बताओ ना भाई जिससे मेरा ये दर्द है वो ख़त्म हो जाए। मुझे इरिटेट करने लोग आ जाते हैं बार बार, जिनसे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली जो जिस लेडी ने मेरी डिलीवरी की थी वो वहाँ से आई एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने बोला कि मुझे जो डिलीवरी पेन हो रहे थे उसके 1000 गुना, 1000 मल्टीप्लाई कर लो, वो पेन हो रहे हैं, इतने लेवल के हो रहे हैं। एंड सडनली उन्होंने फीवर चेक करा, बीपी चेक करा, शुगर चेक करा। मतलब मैं रात की खाना खाई हुई थी, मेरा शुगर भी एकदम बिल्कुल डाउन हो गया, मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था और फीवर भी बहुत ज़्यादा पर पहुंच गया था। तो उन्होंने बोला कि पेन बहुत ज़्यादा होते हैं किसी किसी को। उन्होंने 2 इंजेक्शन, पहले एक इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने दवाई दी, उसके बाद भी वो पेन बंद नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 2 इंजेक्शन फिर लगाए, उसके बाद भी पेन बंद नहीं हुए। उन्होंने फिर बोला कि पेशेंट, उन्होंने मुझसे आकर बोला तुम सोने का ट्राई करो, क्या पता उससे बंद हो जाए। पर मुझे पेन इतने ज़्यादा हो रहे थे, बैक टू बैक गाइस उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन लगाए।
पर दर्द तौबा तौबा बंद नहीं हुए भाई, बिल्कुल बंद नहीं हुए। और मेरे जिस वार्ड में मैं थी, मतलब आई थिंक जितना मुझे याद है, एक मेरे वार्ड में और एक लेडी थी जो सुंदर सी थी, है ना। उनको भी लड़का हुआ था और सेम कंडीशन उनकी थी। और मेरे वार्ड में इधर जो लेडी थी उसको लड़की हुई थी, वो आराम से रिलैक्स पड़ी थी भाई। और उसकी बेबी का जो वेट था वो 3.5 किलो था, आराम से थी। एंड उसको बोला गया था एक दिन तुम्हारी बेबी एनआईसी में रहेगी, फिर अगले दिन छुट्टी हो जाएगी। एंड जिसको लड़का हुआ था उसका बेबी एनआईसी में था, जिसका वेट 2 kg से कम था। एंड मेरा जो बेबी हुआ था वो भी 2 kg से कम था। हम दोनों के बेबी एनआईसी में थे। एंड सेम कंडीशन जो मेरी थी, मेरे बराबर वाली लेडी की भी सेम कंडीशन थी। अभी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती आजकल की। जो पहले बोलते थे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, पर आज के टाइम में बच्चे ऐसे नहीं होते। बहुत सारे पैसे, बहुत सारे, जब उसका बेबी होता है एंड बेबी होने के बाद भी एनआईसी में जाते हैं बेबी आज के टाइम में। तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे मेरा बेबी 5 दिन के बाद आया, मुझे ही पता है घर पर मैंने कैसे कैसे दिन, घंटे, मिनट, टाइम, सेकंड काटे हैं। इसी रूम में जहाँ पर मेरा बेबी लेटा हुआ है, उसी चारपाई पर लेटी हुई बैठी हुई ऐसे सोचती रहती थी कि बस अब आएगा, अब किसी का फ़ोन आएगा मेरे पास एंड बोलेंगे कि हाँ आज छुट्टी दे दी है डॉक्टर ने, आज बेबी घर आएगा, आज हम वेलकम की तैयारी करेंगे एंड बेबी आ जाने वाला है। एंड बस मैं अपने मन में बोलती रहती थी भगवान को कि हाँ आज बेबी को भेज दो, आज बेबी को भेज दो, आज बेबी को भेज दो। एंड बस मैं अपने फ़ोन को, मैं सही बता रही हूँ, मतलब मैं नॉर्मली अच्छा चला लेती हूँ फ़ोन, गेम, वीडियोज़। मतलब अगर जब किसी का टाइम पास नहीं होता और काम करने के लिए कुछ नहीं होता, नॉर्मली फ़ोन ही चलाएगा इंसान अपने एंटरटेन करने के लिए खुद को। उस टाइम मैंने फ़ोन बिल्कुल साइड रखा हुआ था और बस मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती रहती थी कि अब मेरे पास फ़ोन आने वाला है, अब मेरे पास फ़ोन आने वाला है। अगर किसी का फ़ोन भी नहीं आता था ना, मैं खुद फ़ोन करती थी। तो सबसे पहले यही थे, हाँ मतलब छुट्टी होने वाली है क्या, कब आएगा, डॉक्टर ने क्या बोला, यही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। क्योंकि जब डिलीवरी हुई थी तब बस डॉक्टर ने ऐसे ही लटका कर दिखाया था बेबी, उसके बाद सीधा एनआईसी में भेज दिया। एंड संडे में डिलीवरी हुई थी एंड संडे में ही शाम को छुट्टी कर दी थी मेरी डॉक्टर ने, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हो जाती है। एंड सिजेरियन भी किसी का होता है तो 2 दिन ही रखा जाता है हॉस्पिटल में, अब नहीं रखा जाता 6 दिन या 7 दिन। अगर कोई ऐसे हॉस्पिटल में आप फंस चुके हो जिनको पैसा बनाना है, तो मे बी आपको 6, 7, 8 दिन रख सकते हैं। नहीं तो जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं सिजेरियन में भी 2 दिन में भेज देते हैं घर पर, कि हाँ घर पर ज़्यादा अच्छे से केयर होगी। तो वो जो टाइम होता है ना, जो वेट करता है उसको ही पता होता है। मैं ऐसे शीशे में देख कर आई थी अपने बेबी को कि हाँ वो रहा मेरा बेबी, कि बस वो आ जाए, बस वो आ जाए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप सोच रहे हो कि हाँ हम प्रेगनेंसी प्लान कर लें या बेबी को प्लान कर लें, तो भाई स्पेशली अगर आप लड़की हो तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो हर तरीके से, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। किसी भी तरीके से किसी पर भी डिपेंड नहीं होना आपको। जब आप एक माँ से पहले आप डिपेंड हो सकते हो, पर माँ बनने के बाद आप डिपेंड नहीं हो सकते किसी पे भी, किसी तरीके से भी। क्योंकि माँ बनने का जो डिसीज़न होता है ना वो आपका होता है। तो बाद में कोई भी रिग्रेट 1% भी ना हो किसी भी तरीके का, कि हमारे बेबी को कोई मतलब हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या हेल्प नहीं कर रहा, 1% भी ना हो रिग्रेट। इसलिए हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर कर चलो। क्योंकि डिपेंड होना, या क्या बोलते हैं उसको, उम्मीद, कुछ बोलते हैं उम्मीद को इंग्लिश में, कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या बोलते हैं। तो किसी से कुछ लगा कर नहीं रखना कनेक्शन, जो भी खुद करो, खुद जगो, खुद ही खुद रोते रहो, ये बेस्ट है। तो भाई देखो उठने वाला है मेरा बेबी,
तो यही सब चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में अब तो। लाइक कर देना अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो। बाय बाय।